Welcome to the channel is a trick for the computer science student and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that is the next part. The part number 2 is related with the cloud computing. Already part number 1 with the introduction of the cloud computing available on this particular channel and the link of the cloud computing part 1 available into the description box. So those students who don't see the first part of the cloud computing, it's my humble request to all of you, kindly see the first part and after that you will enter into the next part of the cloud computing, because in the previous part we discussed about the introduction part of the cloud computing, and in this particular tutorial we will discuss about the types and infrastructure of the services, means it's the types of the particular cloud computing available into the information technology and under the cyber security. So the first part said that infrastructure as a service, जब हम उसको यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को, उसके अंदर वो डिफरेंट तरह का एक पार्ट प्ले करता है, जिसमें हम सबसे पहले उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल को देखते हैं। उसके अंदर हमने जो देखना होता है उसका कंट्रोल हम इसलिए चेक करते हैं ताकि जो उसका इन्वायरमेंट हमें मिलने जा रहा है वो स्टोरेज एरिया के ऊपर या नेटवर्किंग फैसिलिटी के अंदर जब यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलता है, जिसमें आप अपनी चीज़ें जो है वो हमेशा के लिए सेव कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको जो इन्वायरमेंट मिले वो एक बेटर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ताकि आप एक बेटर सर्विसेज को यस करके उसके अंदर काम कर पाओ। सो इस तरह से जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज आपको दी जाती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक बेटरमेंट के थ्रू काम करते जाएं और एक काम का क्राइटेरिया आपके बेटरमेंट के अंदर एंटर होता जाए। सो पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने फ्लेक्सिबिलिटी देखी। सेकंड होता है रिड्यूसिंग पावर इसलिए दी जाती है ताकि आपका फाइल का जो साइज है उसको छोटा किया जाए और आपकी कॉस्ट इन फ्यूचर, जैसे ड्राइव होती है उसमें अगर आपको 15 GB डाटा उन्होंने फ्री दिया है तो उसके बाद कॉस्ट उन्होंने अरेंज करनी है, तो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, इन्वेस्टमेंट्स आपकी बेटर होती जाए, जितनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बेटर होगी। स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी इसीलिए दी जाती है ताकि आपकी डिमांडिंग फैसिलिटी बढ़ती जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि आप एक प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम लो या कि ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे तो उसका प्लेटफॉर्म आपको बेटर मिलेगा। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इसलिए ही साथ में वर्क कर रहे हैं क्योंकि सिंपलीफाइंग द डेवलपमेंट ये पार्ट परफॉर्म करता है हमारा, कि जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होनी है या जो भी चीज़ आप फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र को रखने वाले हो, तो फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र जो यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो एक लेमैन भी हो सकता है, उसे समझ नहीं है उस प्लेटफॉर्म की, तो उसको जो आप चीज़ इन्वायरमेंट देने वाले हो वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। मीन्स आपको पता होनी चाहिए लेकिन उसको पता नहीं होनी चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। सो ये हेल्प करता है आपकी डेवलपमेंट में, कोड में, एप्लीकेशन लॉजिक में, जब आप इसका बेटरमेंट ले लेते हो। तो इन्हांसिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हमें ये कहती है कि जब आप एग्जीक्यूशन टाइम यूजर को देते हो मैनेजमेंट के लिए, मान लो आपने एक पेपर बनाया है जिसके लिए आपने टाइम रखा है 10 मिनट्स, तो उसके बाद वो 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ओवर हो जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में वो टाइमिंग सेट की जाती है पहले से, जैसे आपने गूगल फॉर्म्स में देख रखी होगी, एक टाइमिंग सेट हो जाती है, तो उसके थ्रू आप अपना प्लेटफॉर्म भी उन्हें दे सकते हो। एज अ स्केलिंग पार्ट इसलिए चलता है क्योंकि प्लेटफॉर्म जो एज अ स्केलिंग चल रहा है हमारे पास, वो गारंटिंग है कि जो आपको टाइमिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग टू ही चलना है, उसके बिना वो नहीं चल सकता। आगे है इसके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैसे यूज होता है। देखिए, कोलैबोरेशन कर सकते हो आप पर्टिकुलर के साथ, जैसे आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे चीज बनती है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल भी जाती है। जैसे एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 12 चल रहा है, 13 चल रहा है, 14 चल रहा है, तो एप्लीकेशन सेम चल जाती है तीनों के ऊपर। उस तरह से कोलैबोरेशन भी हो जाती है कि आप लोकल भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो और ग्लोबल एरिया के ऊपर भी कोई चीज़ जो आपने रेफर करनी है किसी को, वो आप इजीली कर सकते हो। सो ऑटोमेशन ऑफ अपडेशंस भी आपको आती रहेंगी। अगर आपने एक ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है तो हमेशा अपडेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब ग्लोबल एरिया से आएगी कि आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। अपडेटिंग आपको मार्केट से जाके नहीं अपडेट करवाना पड़ेगा, आप खुद अपने एंड से ही उसको कर सकते हो। कॉस्ट एफिशिएंसी डेफिनेटली होती है, जब आप क्लाउड का एनवायरनमेंट बार बार यूज कर रहे हो तो उनको आप एक
एंट्री दे रही होगी, आपको हमेशा वो इन्वायरमेंट सिक्योर चाहिए, तो आपको वो कोस्ट एफिशिएंट पार्ट भी प्ले करवाते रहते हैं। आगे जो हमारा पार्ट प्ले होना है वो इसके अंदर हम जो इसकी अलग टाइप पढ़ेंगे वो है फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस मीन्स कि आपने कोई चलवानी है एग्जीक्यूशन, जो इवेंट ड्रिवन भी हो सकती है, कॉस्ट भी एफिशिएंट रखनी हो सकती है, स्केलेबिलिटी भी हो कि वो अलग अलग जगह के ऊपर इजीली मैनेज होती जाए। तो जब इवेंट ड्रिवन करनी है तो मेंटेनेंस जो सर्वर का या इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा है, उसका बेटर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी अब आप फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र को प्लेटफॉर्म देने लगे हो और वो यूज़ करने लगा उस प्लेटफॉर्म को, तो उसमें उसको कोई भी इश्यूज ना आए। ये ना हो कि कोई नेटवर्क ग्लिच आ जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर आ जाए, तो आपको उसको नेटवर्क भी जो है वो बेटर देना पड़ेगा। तो कॉस्ट एफिशिएंट डेफिनेटली साथ में चलेगी कि जितना बेटर आपने सर्विस प्रोवाइड की होगी, जितना बेटर आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया होगा, उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट एफिशिएंट और स्केलेबिलिटी बेटरमेंट में चली जाएगी और प्रमोटिंग कैपेबिलिटीज इसमें आती जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड डेवलपमेंट के मॉडल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। जो प्राइवेट है हमारा मॉडल, उसमें सारी की सारी फैसिलिटी क्लाउड रिसोर्सेज के ऊपर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तक चलती है कि आपने उसकी पेमेंट की हुई है, तो वो आपका डाटा किसी को जल्दी रेफर नहीं करते, किसी को भी नहीं देते। इन केस की अगर साइबर सिक्योरिटी को वो डाटा चाहिए, इन केस आपका क्राइम केस अगर डिटेक्ट हुआ है तो उनको चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ डाटा ले सकती है, दूसरा कोई भी पर्सन उनसे डाटा नहीं ले सकता। पब्लिक डिप्लॉयमेंट के अंदर जो होती है वो पे एज यू गो होती है कि आपने देनी है पेमेंट तो दे दो, नहीं देनी तो ना दो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो चीजें, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट में दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। कुछ यूजर्स होते हैं जो प्राइवेट साइट्स के ऊपर चल रहे होते हैं, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर के ऊपर कोई सर्विस ले रखी है, जैसे सब्सक्रिप्शन ले रखी है आपने किसी नेटफ्लिक्स की या फिर गूगल सर्विसेज की या फिर आपने किसी शॉपिंग साइट की ले रखी है, तो आपको मेंबरशिप कार्ड मिलते हैं, तो वो प्राइवेट यूजर्स हो गए उनके, और जो एज अ गेस्ट चल रहे हैं वो उनके पब्लिक यूजर्स कहलवाते हैं। सेम एज हाइब्रिड के डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर दोनों तरह की मॉडलिंग होती है। सो इस तरह से हमने इस ट्यूटोरियल में देखा है कि आपकी रेंज के अंदर जो होते हैं वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हमारे पास टाइप्स एंड मॉडल्स दोनों तरह के अवेलेबल है। So this is the part number 2, availability with the models and the types. So in the next part we will discuss about the hosting power, कि कैसे आपको कोई होस्ट मिलता है जो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग, ताकि आपका जो बेटरमेंट है वो इजीली चलती जाए। तो वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग एनी question, any line, any topic, so you can comment into the comment box. Reply will be given within the 24 hours to all of you. And if you feel that the topics are very helpful, kindly share, like and subscribe the channel and share with the other peoples. Thank you so much.